दोनों मालिक उस लड़की की हालत देखने और पुलिस को बुलाने की सोचते हैं, लेकिन बलराम उन्हें रोक लेता है। वह उन्हें गाड़ी में बैठाकर वहां से तेजी से निकल जाता है। मालकिन अपने एक पल के गुस्से पर बेहद शर्मिंदा और पछताई हुई लगती है। घर लौटकर बलराम बहुत सतर्कता से गाड़ी पर लगे खून के धब्बे साफ करता है। वह जानता है कि भारत में गरीब परिवारों में बच्चों की गिनती 8-10 से कम नहीं होती। बलराम ये सोचकर दांव लगाता है कि शायद कोई शिकायत नहीं करेगा, और अगर करेगा भी तो पुलिस शायद ही किसी नीची जाति के परिवार की सुनवाई करे। बलराम को अपने फैसले पर गर्व होता है। उसे लगता है कि उसने अपनी वफादारी साबित कर दी। लेकिन जल्दी ही यह बात मालिक के पिता और बड़े भाई तक पहुंच जाती है। वे जो आमतौर पर नौकरों के साथ सख्ती से पेश आते थे, अचानक बेहद नरम और अपनापन दिखाने लगते हैं। वे कहते हैं, अब तो हम सब एक ही परिवार के जैसे हैं। बलराम यह सब सुनकर थोड़ा भावुक हो जाता है, लेकिन तभी बड़ा मालिक एक कबूलनामा लेकर आता है। वह चाहता है कि बलराम उस पर साइन करे और माने कि एक्सीडेंट उसी ने किया था। बलराम यह सुनकर सन्न रह जाता है। जिस वफादारी पर उसे गर्व था, वही अब उसके खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। मालिकों ने पहले ही बलराम की दादी को एक मोटी रकम दे दी थी। दादी ने पैसे के बदले गवाही देने को भी तैयार हो गई। गाड़ी बलराम चला रहा था। बलराम ने आशा भरी निगाहों से छोटे मालिक की तरफ देखा, लेकिन वह नजरें चुराने लगा। उसके पास अब कोई विकल्प नहीं बचा था। मजबूरी में बलराम ने मुस्कुराहट के पीछे अपने डर और गुस्से को छुपाया और दस्तखत कर दी। उसे अब समझ आ गया था कि मालिकों के लिए उसकी वफादारी बस एक औजार भर थी, जिसे जरूरत के समय इस्तेमाल किया जा सकता है। उस दिन के बाद से बलराम का नजरिया बदल गया। हर दिन उसे लगता कि अब पुलिस कभी भी आकर उसे उठा ले जाएगी। हर वक्त वह डर और बेचैनी में जीता रहा। फिर आधा महीना बीत गया। मालिक के संपर्कों से पता चला कि लड़की के घर वालों ने पुलिस में शिकायत ही नहीं की थी। जैसे ही उन्हें यकीन हो गया कि अब बलराम की जरूरत नहीं रही, उनका बर्ताव एकदम से बदल गया। जो लोग उसे परिवार का हिस्सा कहते थे, वही अब फिर से उसे हुक्म देते, डांटते और नीचे दिखाते। छोटी मालकिन, जो अमेरिका में पली बढ़ी थी, बलराम से सच्चाई साझा की। बलराम की सांस में सांस आई, लेकिन तभी जमींदार ने उसे लात मार दी और कहा, नौटंकी मत कर। जमींदार का ये व्यवहार देखकर छोटी मालकिन नाराज हो गई। उन्होंने अपने पिता से झगड़ा कर लिया। बराबरी में विश्वास रखने वाली उस महिला को अब इस घर से घिन सी होने लगी थी। उन्होंने छोटे मालिक से झगड़ा किया और दरवाजा पटक कर चली गई। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें।